आपके घरों में वो तस्वीरें लगी हैं, हाथ पर हाथ रखे, गाल पर गाल रखे, कंधे में कंधा मिला के। वो मुलायम सिंह यादव क्या थे आपके लिए? मेरी जान, मोहब्बत करता था माशूक की तरह, और वो भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि एक लफ्ज़ मेरे खिलाफ उनके सामने बैठ कर कहते। वो धक्के देकर निकाला जाता था और फिर घुस नहीं सकता था। कोई बात तो होगी, कोई वजह तो होगी। कैबिनेट नहीं होती थी अगर मैं नहीं आता था। अगर मैं दौरे पर हूँ और 4 घंटे लेट पहुँचूंगा तो कैबिनेट 4 घंटे बाद ही शुरू होगी। उस दिन अगर नहीं आऊँगा तो उस दिन कैबिनेट नहीं होगी। वो जानते थे कि मैं कैबिनेट में जाऊँगा तो मेरा बाजू नहीं होगा उस वक्त। करेगा कोई मेरे लिए ऐसा? शुगर मिल चलवाने के लिए मैंने प्रपोजल रखा कैबिनेट में। सभी साथी हमारे चीख पड़े, क्यों साहब, इनमें क्या सुरखाब का पर है? हमारा मिल बंद है, हमारा बंद है, हमारा बंद है। पहले हमारा चलेगा, फिर इनका चलेगा, इनका भी चलेगा, इनका भी बनेगा। मैंने कहा ना, मेरा नवाबों का शहर है, बहुत जुल्म हुए हैं आप पर, वो नहीं हुए। पहले मेरा चलेगा, मेरा बनेगा, और नहीं बनेगा तो मैं जा रहा हूँ, आत्मदाह करूँगा अभी। और कैबिनेट से निकल कर मैं, क्या होगा कोई ऐसा मुख्यमंत्री जो नंगे पैर मेरे पीछे आएगा? नंगे पैर। ओह, गाड़ी में बैठेंगे, सचिवालय में एक तमाशा था। मैं दफ्तर आ गया था कि जाकर रिजाइन करूंगा। पागल हो गए हो तुम तो, दिमाग खराब हो गया है। कोई तरीका है ये करते हैं किसी के साथ? हो जाएगा, अगले कैबिनेट में हो जाएगा, यही लोग कहेंगे। मुझे बात तो करने दो। कौन करेगा मेरे साथ ये? कौन करेगा? कहाँ से? मैं आंखों में अपने लेंस डलवा कर आया। बीमार था पिछली बार जब जेल से छूटा था। अगले दिन इनका स्वर्गवास हो गया तो मुझे रोना नहीं पड़ा। मेरी आंखों से ऐसे आंसू बह रहे थे तो मेरी दोनों आंखें फिर खराब हो गई। अब लेंस भी चेंज नहीं हो सकता। मेरा आशिक चला गया, मेरा माशूक चला गया। मैंने एक दिन कहा, कितना अच्छा होता अगर आप मुसलमान होते। अरे मैं मुसलमान ही तो हूं, कह देगा कोई। कितने मजहबी थे कोई जानता है? कितने धार्मिक थे वो? कितना वक्त पूजा में गुजरता था उनका? मेरा दिल रखने के लिए। अरे मैंने कहा इसलिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि हो मत जाना। मेरे और मेरी कौम के लिए तो आप एक अच्छे हिंदू, अच्छे इंसान हो, इसीलिए फायदेमंद। और ये बात मैं सिर्फ पहली बार आपसे कह रहा हूं। मैंने तो वो खो दिया जिसके बाद फिर मुझे सियासत करना नहीं चाहिए थी। मैं बहुत खुदगर्ज था, बहुत मतलब परस्त था, और वो इसलिए कि मेरे शहर को मेरे उस मतलब परस्ती की बहुत ज़रूरत थी। बहुत सताए हुए लोग हैं। आज जो आप देख रहे हैं ये कुछ नहीं था। सन 80 से पहले यहाँ एक घर भी ऐसा नहीं था जिस पर पक्की छत हो। खपड़ेलें थी, फूस की छत पर थी। उस खुदगर्जी ने मुझे वज़ीर बनाया, वरना मैं वज़ीर होकर बहुत बार बड़ा बेइज्जत हुआ हूँ। और अब देख लो कितनी जिल्लत हो रही है, सिर्फ इसीलिए कि मैं वज़ीर ही तो था।
एक घर नहीं बना सका। बरसात में यहाँ 2-2 फीट 2.5 फीट पानी रहता है। ये सब साफ किए गए हैं। सब ये जो कुछ तोहफे तहाइफ रखे होते थे सब गल जाते हैं। लखनऊ में 40-45 साल की सियासत में एक कमरा नहीं खरीद सका। पिछली बार जेल से निकलने के बाद जब गेस्ट हाउस मांगा तो कोई गेस्ट हाउस नहीं मिला, सब ने मना कर दिया। फिर दोस्तों ने किसी जगह बहुत कोशिश की तो एक ऐसा कमरा दे दिया ऐसे गेस्ट हाउस में जहाँ बाउंड्री वाल सिर्फ 2.5 फीट की थी और शीशे की खिड़कियाँ थीं। इस डर से कि कोई मार न दे, सारी रात कोने में कुर्सी डाले बैठा रहा और उसके बाद फिर कभी लखनऊ नहीं गया। तो रहने को घर ही नहीं है। और CBI जांच, ED, IT इतने दिल में नश्तर, इतने नश्तर पैवस्त किए हैं कि अब नए जख्म की जगह भी नहीं है। पूरे दिया ना। आप भी रो रहे हैं और मेरी आंखों से भी आंसू गिर रहे हैं। हमने तो उस आजम खां को देखा जो टेम्पो से यूपी भवन चले जाते थे। सरकार चली गई, गाड़ी वहीं से वापस कर दी। यूपी भवन से उतरे, 3 व्हीलर में बैठे, रेलवे स्टेशन आए, टिकट खरीदा, रामपुर आ गए, रिक्शा से घर आ गए। हम चोर हैं, डकैत हैं। दिल फट जाता है। मैंने फट ही तो नहीं सका, फट गया होता तो निजात मिल जाती जिंदगी से। दिल भी तो बहुत पत्थर हो गया है, बहुत पत्थर हो गया। मैं